संतोष और धर्म की दो बेटियां थीं, गुंजन और राशि। धर्म घरों में पुताई करने का काम करता था। 6 महीने कमाता तो 6 महीने घर में बैठता। एक दिन संतोष बोली, जब तुम जानते हो कि ये काम 12 मास नहीं चलता तो दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? तुझे तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है ना, फिर क्यों चिंता करती है तू? चिंता कैसे ना करूं, 2 बेटियां हैं, कुछ उनकी भी जरूरतें हैं। पेट का क्या है, वो तो जानवर भी भर लेते हैं, लेकिन भविष्य के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। तो धर्म ने कहा, अरे बेटियां तो सब अपनी किस्मत का लेकर आती हैं। संतोष उदास बैठी हुई थी। धर्म ने उससे पूछा, क्या बात है, आज बहुत उदास लग रही है? संतोष बोली, पता नहीं मेरी चिंता आप कब समझोगे। 2 बेटियां हो गई हैं छाती पर, कुछ उनके बारे में भी सोचो। अरे तुझे तो बेकार की चिंता करने की आदत है। हाँ, मैं बेकार ही चिंता नहीं करती। मैं चाहती हूँ जिन हालातों में हम रहे, कम से कम हमारी बेटियां तो ऐसे ना रहे। मैं चाहती हूँ वो खूब पढ़े लिखे, काबिल बने, मगर इन सब के लिए पैसा चाहिए। 6 महीने काम और 6 महीने घर बैठने से गुजारा नहीं होगा। हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ रहेंगी। समय गुजरता गया। गुंजन और राशि की 12वीं कक्षा पास हो गई। सुन संतोष, गुंजन के लिए एक रिश्ता आया है। लड़का ठीक है, फोटोग्राफर का काम है, उन्हें हमारी गुंजन भी पसंद है। संतोष खुश होती हुई बोली, तो देर किस बात की, रिश्ता पक्का कर दो। अच्छे लड़के आजकल मिलते ही कहाँ हैं। गुंजन और संदीप का रिश्ता पक्का हो गया। संदीप ने उनसे कहा, देखिए हम लोग साधारण आदमी हैं, ज्यादा दिखावा हमें पसंद नहीं, इसलिए शादी साधारण तरीके से ही होगी। अजी ठीक है, वैसे भी हमारे पास बेटी के अलावा कुछ नहीं है, हमें आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। संदीप और गुंजन की शादी हो गई। राशि, तेरी बहन ससुराल चली गई, अब तो तू अकेली रह गई। अगले साल तेरा ब्याह भी कर दूंगी। माँ, आप क्या चाहती हो कि मैं दीदी की तरह एक फोटोग्राफर से शादी कर लूं? नहीं, मुझे उनकी तरह गरीबी में दिन नहीं गुजारने। मुझे तक्ष से शादी करनी है। बहुत अच्छा लड़का है, बैंक में नौकरी करता है, वह और उसके परिवार मुझे पसंद करता है। इतनी बड़ी बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? मम्मी, मैं चाहती थी पहले दीदी की शादी हो जाए। वो लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं शादी की बात करने के लिए। संतोष ने जब यह बात धर्म को बताई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं कहता था ना कि बेटियां अपने नसीब का लेकर आती हैं। देखो घर बैठे अच्छे लड़के मिल गए। और फिर राशि और तक्ष की शादी भी हो गई। कुछ दिन बाद राशि बोली, दीदी, आप हनीमून के लिए कहीं नहीं गई? तक्ष तो मुझे मनाली लेकर जा रहे हैं। राशि, संदीप की इतनी आमदनी नहीं है कि बेकार के खर्चे करें। मेरे अलावा उनके परिवार की जिम्मेदारी भी है उनके ऊपर। आपको तो ये सब बेकार का खर्चा लगता है। आप क्या जानो कि सभी बड़े लोग शादी के बाद हनीमून के लिए जाते हैं। राशि, अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो पैसों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसे संभाल कर रखना चाहिए ताकि बुरे समय में काम आ सके। आपके तो यही प्रवचन होते हैं। हाँ। कुछ दिनों बाद गुंजन का जन्मदिन था। संदीप ने कहा, गुंजन, आज तुम अपने मम्मी पापा और राशि को खाने पर बुला लो। तुम अपने जन्मदिन पर अपने परिवार से मिलोगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं सबको फोन कर देती हूँ। शाम को जब सब लोग आ गए तो राशि ने हैरान होकर पूछा, ये कैसी तैयारी है दीदी जन्मदिन की? ना कोई म्यूजिक, ना मेहमान, ना केक। लगता है जैसे भंडारा खाने आए हो। मैंने सिर्फ तुम लोगों को बुलाया है क्योंकि संदीप अच्छे से जानते हैं कि तुम सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गिफ्ट क्या दिया है जीजा जी ने बर्थडे पर? ये देखो, मेरा तुम सब लोगों के साथ इतना बड़ा फोटो फ्रेम करा कर दिया है। फोटोग्राफर हैं तो इसके अलावा दे भी क्या सकते हैं। मुझे देखो, ये डायमंड का नेकलेस दिया था तक्ष ने। राशि, मेरे लिए मेरे परिवार से बड़ा कोई उपहार नहीं है। आज तुम सब लोग मेरे साथ हो, मैं इसी में खुश हूँ। राशि हमेशा गुंजन की गरीबी का मजाक उड़ाती थी, लेकिन गुंजन हमेशा अपना घर देखकर खर्चा करती थी। उसने कभी राशि की होड़ नहीं करी। गुंजन, आज मुझे एक फिल्म में फोटोग्राफी करने का मौका मिला है। सच? फिर तो बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ गुंजन, अगर मैंने अच्छा काम किया तो और भी काम मिलेगा, मगर उसके लिए मुझे बड़े कैमरे खरीदने पड़ेंगे और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लगता है इतना सुनहरा मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हो, सब इंतजाम हो जाएगा। मेरे पापा के पास तो है नहीं, लेकिन मैं राशि से बात करती हूँ कि वह कुछ दिन के लिए हमें उधार दे दे। ठीक है। अगले दिन गुंजन संदीप के साथ राशि के घर पहुंची। राशि बोली, अरे दीदी, आप कैसे आना हुआ? और जब आई थी तो साड़ी तो ढंग की पहन आती।
जानती हो यहाँ मेरी और तक्ष की कितनी इज्जत है। राशि, तेरे जीजा जी को 50,000 रुपए की जरूरत है। क्या तू तक्ष से कहकर इनकी मदद कर सकती है? ये क्या कह रही हो दीदी? हम तो 2 दिन बाद मलेशिया घूमने जा रहे हैं, वहाँ अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, ये नहीं दे पाएंगे दीदी। अच्छा, आपके लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ, खा कर जाना। मैं खाना घर में कम ही बनाती हूँ, मुझे गर्मी लगती है। नहीं राशि, देर हो रही है, हम चलते हैं। घर आकर गुंजन ने अपनी अलमारी खोली और उसमें से कुछ पैसे निकालकर संदीप को दिए। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये तो 70,000 रुपए हैं। घर के खर्च से बचा लेती थी। पहले तो सोचा कि नहीं दूं, किसी अच्छे बुरे काम में जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे लिए इससे अच्छा काम क्या होगा। तुम बहुत ही समझदार हो गुंजन, मुझे तुम पर गर्व है। संदीप के पास अब एक बड़ा कैमरा था जिससे वह फोटो शूट करता, और धीरे धीरे उसने फोटोग्राफी के सभी उपकरण ले लिए, जिससे उसे धड़ाधड़ काम मिलने लगा और उसकी बहुत कमाई होने लगी। उधर तक्ष मोटी रकम लेकर फर्जी कागज बनाकर लोन पास करता था। एक दिन वह पकड़ा गया और उसके घर, मकान व सारी संपत्ति जब्त हो गई और तक्ष को जेल हो गई। ये क्या हो गया भगवान? मुझे क्या पता था कि तुम 2 नंबर का काम करते हो, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। राशि, काम तो मैं भी ईमानदारी से ही करता था, लेकिन तुम्हारे बढ़ते खर्चे मैं उस तरह से कैसे पूरे करता, इसलिए मुझे गलत काम करना पड़ा। मैं दीदी और जीजा जी से बात करती हूँ। दीदी, जीजा जी, आप तो अब बहुत अमीर हैं, आपकी बड़े लोगों से जान पहचान है, हमारी मदद करो। तू चिंता मत कर, तेरे जीजा जी गए हैं तक्ष की जमानत कराने, आते ही होंगे। अरे, आप आ गए तक्ष, इतनी जल्दी? भाई साहब ने मेरी जमानत करा दी। राशि राशि संदीप के हाथ जोड़ते हुए बोली, जीजा जी, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ये क्या राशि, बुरे समय में अपने ही काम आते हैं। चलो अंदर आओ, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहो। आप लोगों का दिल कितना अमीर है और मैं हमेशा आपकी गरीबी का मजाक उड़ाती रही। याद है राशि, जब तुमसे 50,000 रुपए मांगे थे तो तुमने मना कर दिया। उस समय गरीबी में भी तुम्हारी बहन ने घर के खर्चे में से बचाकर मुझे 70,000 रुपए दिए थे। आज इसकी बदौलत मेरे पास सब कुछ है। राशि, अगर तुम अमीरी के दिखावे में ज्यादा पैसे नहीं उड़ाती तो तक्ष को गलत काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दीदी, मेरी अमीरी का नशा उतर गया, मुझे माफ कर दो, आपने मेरी आंखें खोल दी। ये अमीर गरीब बहनें क्या बचपन की तरह साथ नहीं रह सकती राशि? राशि दौड़कर गुंजन के गले लग गई